हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह पुनः उसी क्रम में आपको सुबह की शुभकामनाएं देता हूं कि यह सुबह आपकी नई आशा की किरण लेकर आए और अपने जीवन के लिए आप नई प्लानिंग करें कि किस तरीके से हम अध्ययन करें ताकि हमारी परीक्षा के समय तक बहुत अच्छी तैयारी हो और आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गर्व करें। तो इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं विमीय विश्लेषण परीक्षण का। स्वतंत्रता पूर्वक विवेक से h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड के लिए v बराबर वर्गमूल 2gh समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए। ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ आएगा प्रॉब्लम। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। If this formula is verified by dimensional verification or dimension balance, then the dimensional formula of LHS is equal to dimensional formula of RHS। अर्थात बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर होगी। आइए देखते हैं चेक करके कि ये बराबर है या नहीं, अर्थात ये विमीय संतुलन में है या नहीं। LHS की विमा बराबर वेग v की विमा अर्थात वेलोसिटी v की डायमेंशन L t की पावर -1 बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और RHS की विमा लेते हैं। तो RHS की विमा में हम ये जो नियतांक आया हुआ है इसको यहाँ डिनोट करके लिखेंगे। दो नियतांक हैं अतः यह विमाहीन राशि है। 2 इज कांस्टेंट सो दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। देन वर्गमूल L t की पावर -2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला और हाइट यानी h को मीटर में नापते हैं तो उसका v में सूत्र होगा L। अब L की घात L के साथ जुड़े क्योंकि ये गुणनफल में आई हुई है, वही फार्मूला लगाएंगे बच्चों। चूंकि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे L की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जो बेस है उसको एक ही बार लिखेंगे और घात 1 प्लस 1 करके 2 हो जाएगी और ये t की पावर -2। अब L की पावर 2 t की पावर -2 कंबाइंड लिखा, फिर इसकी घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, इसकी घात -2 है तो इस तरह से करके लिखेंगे। अब यही क्रम लेंगे L t की पावर -1 और ये भी L t की पावर -1 क्योंकि -1 एक इसके साथ आ जाएगा एक इसके साथ लग जाएगा, बीच में वही साइन रहेगा गुणनफल। अब यहाँ पे वर्गमूल का रूल लगाएंगे बच्चों। स्क्वायर रूट फॉर्मूला a इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है। रूट के अंदर अगर कोई क्वांटिटी 2 बार आती है प्रोडक्ट में तो एक बाहर निकल जाती है, तो वही यहाँ पे करेंगे। L t की पावर -1 L t की पावर -2 2 बार है तो L t की पावर -1 बाहर निकल जाएगी। तो वी ऑब्जर्व दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS अर्थात LHS की विमा RHS की विमा के बराबर आई है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि विमीय विधि से यह सूत्र सत्य है अर्थात यह सूत्र विमीय संतुलन में है। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रॉब्लम आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और इसी क्रम में एक नया एग्जाम्पल लेते हैं जो इस प्रकार से है और यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। बता दीजिए जब हेलो। हाँ तो बच्चों देखते हैं एक और प्रॉब्लम लेते हैं। सूत्र S इज इक्वल टू हाफ रो h रो g जहाँ S किसी द्रव का प्रश्नार्थ सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड, h केस नली में द्रव की ऊंचाई हाइट ऑफ लिक्विड इन पाइप रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड r केस नली की त्रिज्या रेडियस ऑफ द ट्यूब की सत्यता की जांच विमीय विधि से कीजिए। यदि यह सूत्र विमीय विधि से सत्य है तो LHS की विमा RHS की विमा के बराबर हो गए, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। तो इसकी चेकिंग करते हैं कि यह सूत्र विमीय विधि से सत्य है या नहीं। तो LHS की विमा निकालते हैं। प्रश्नाव की विमा m t की पावर -2। RHS की विमा निकालते हैं RH रो g की विमा 1/2 जो है इसमें वो विमाहीन राशि है क्योंकि 1/2
नियतांक है, अतः यह विमाहीन राशि है, यानी इसकी कोई विमा नहीं है, इसका कोई विमेय सूत्र नहीं है। जो कांस्टेंट होते हैं उनका कोई विमेय सूत्र नहीं होता है। आर रेडियस यानी त्रिज्या, इसका विमेय सूत्र एल। एच यानी हाइट यानी ऊंचाई, इसका विमेय सूत्र कैपिटल एल, इसका विमेय सूत्र कैपिटल एल। रो होता है डेंसिटी, एम एल की पावर -3, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण, और इसका विमेय सूत्र आपने पढ़ा है एल टी की पावर -2। अब यहाँ पे एल 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 3 बार आया तो एल की पावर हो जाएगा 3 घातांक के रूल से, और कैपिटल एम ये लिख दिया है, और टी की पावर -2। गुणनफल में जितनी भी राशियां आती हैं उनकी घात जुड़ जाएगी। तो एल देखो कितनी बार आया है, 3 बार, तो एल की पावर 3 हो जाएगी, बेसिस का एल, और एल की पावर -3, टी की पावर -2, ये भी एल की पावर है, ये भी, तो बेस एक ही बार लिखेंगे और 3 -3 जो उनकी घात है उसको जोड़ देंगे। अगर ये प्लस होती तो 3 + 3 6 हो जाती है पावर, तो यहाँ 3 में से 3 गया तो एल की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर अगर यानी जो घात होती है वो अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ ये नोट करके लिख देंगे, क्योंकि एल की पावर 0 = 1। m की 1 में इंटू करेंगे तो m t की पावर -2। अतः गणना से स्पष्ट है कि LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है। अतः सूत्र S = R ½ R ρ GH विमीय विधि से सकते हैं। ठीक है ना बच्चों।